नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। गांवों में अवैध शराब निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। हंगामे के बाद पुलिस से की शिकायत। बाद में पुलिस ने एक्शन में आते ही शराब भट्टे को किया ध्वस्त। संचालकों पर भी हुई कार्रवाई की तैयारी शुरू। राजधनवार में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने खनन पदाधिकारी से की शिकायत। आवेदन देकर लगाई कार्रवाई की गुहार। जान माल की सुरक्षा का दिया हवाला। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी अपने सहयोगियों के साथ पहुंची पुलिस लाइन। एसपी को दिया आवेदन। सोशल मीडिया पर अभद्रता करने वाले पर कार्रवाई की रखी मांग। और गिरिडीह में भी 36 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ शुरू। सोमवार सुबह तक आवश्यक सेवाओं के अलावा सब कुछ रहेगा बंद। पुलिस के सख्त पहरे में रहेगा पूरा जिला। और अब खबरें विस्तार से। गांवा प्रखंड में अवैध जावा महुआ शराब निर्माण का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शनिवार को प्रखंड के पेहरा पूर्वी पंचायत स्थित बाराडीह के जंगल में संचालित शराब भट्टियों का ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को नष्ट किया। गांवा प्रखंड में अवैध जावा महुआ शराब निर्माण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब कारोबारियों के सामने पुलिस भी शिथिल पड़ गई है। शनिवार को गांवा प्रखंड के पेहरा पूर्वी पंचायत स्थित बाराडीह के जंगल में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों का ग्रामीणों ने विरोध किया और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब भट्टी के संचालन से क्षेत्र के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भट्टी संचालक समेत आसपास के कुछ लोग रात में शराब पीकर पूरे गांव के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी लोग शराब पीने के बाद मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ के जंगलों में कई अवैध शराब भट्टी संचालित हैं, जहाँ शराब निर्माण के बाद खेड़ा ढाप पद से उसे बाहर भेजा जाता है। शराब निर्माण में स्पिरिट आदि का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ के जंगलों में अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों की जानकारी कई बार पुलिस प्रशासन को दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह सब अवैध धंधा पुलिस के मिलीभगत से ही होता है। इधर बाद में अवैध शराब निर्माण के विरोध की सूचना पर स्थानीय ग्राम प्रधान मोहम्मद सफदर अली भी संबंधित स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को फिलहाल शांत करा दिया और इसकी सूचना गांवा थानेदार को दे दी। मौके पर इंद्रदेव यादव, उदय यादव, मनोज कुमार, बालगोविंद यादव, ब्रह्मदेव यादव, योगेंद्र यादव, अजय कुमार, प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, कमलेश यादव, मिथिलेश यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। सब जाने हम लोग कहते हैं भाई, जो प्रशासन आता जाता है डर कहता है अपने कि प्रशासन तो मेरा मुट्ठी में, दरोगा क्या उखड़ लगा मेरा ऊपर तक पहुंचे, समझे कि नहीं। ये पूरा राते क्या किया से बताते हैं, कुछ सामाजिक फैसला था हम लोग को, बैठक आपस नहीं करना। उसके बाद रात में घर आया तो वो बोला कि ये सब जो दिखा रहे आंसू ने, ये 1 नंबर जहर के पुड़िया है। जब आंसू बहाने जो बताया तो फिर रात में जब दोनों भाई पहुंचा घर तो दोनों भाई पहले बाप को बोला मर गली कान रे, ऐसे कान सारा टोटवा दाब के मार दो। हम लोग तब तक सुनते रहे। बोल बारह के बोल सब बड़का पंच हो गए, जुर्माना लगवा काना पंच है ना, काना पंच। लेकिन ये बताइए भट्टा भी क्या लगा रहा है? हां मैंने उसी का सुना जाता है इसको डर रहता। तो सुबह जब कल आदमी बैठाने बात की हम लोग यही सोचे थे कि आदमी बैठाएंगे, आपको बुलाएंगे, 2-4 गो और बगल बगल के बुलाएंगे और इसको फैसला करेंगे कि बार बार जो हम लोग साथ में ऐसा क्या लेते हैं। कुछ भी होगा किसी को ये गुंडा पाल के गोली मारेंगे, हम लोग यही धरना देंगे, कहीं नहीं जाते। प्रशासन कोलकाता प्रशासन मेरा मुट्ठी में, प्रशासन इसका मुट्ठी में, तो हम लोग क्या अभी वो थाना आ जाएगा पुलिस, बोल मुखिया जी आ गए हैं, अभी पुलिस बोला जाएगा, नहीं आइएगा तो फोन पुलिस सब उठा पुठा के ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप गांव से उखड़ गेलो काम में लग चला सकते।
वो चुलवा में वहाँ पार्टी, वहाँ मीट उट बनाता है, पार्टी जो भी गुंडागर्दी आता है वहाँ पालता है, इधर जंगल में सब ऐसे सामान उमान रखता है। यहाँ पूरा दारू मुर्गा दिन रात चलते रहता है, आदमी एनी टाइम उसका पूरा यहाँ गुंडा पाल के रखा है। इधर सूचना मिलते ही गामा थाना पुलिस संबंधित स्थल पर पहुंची और अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया और संचालक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। नया महुआ लगे पानी पर के लिखा जी। बताया क्या काम करना निकलो। एक पारा शिक्षक द्वारा गांव के ही एक महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के पति द्वारा दोनों को रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता की जान लेने की कोशिश की है। महिला के पति द्वारा थाने में शिकायत करने के बाद आरोपी द्वारा पीड़िता को जहर पिलाने का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल महिला गंभीर अवस्था में गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाजरत है। आरोप है कि उक्त पारा शिक्षक द्वारा अवैध संबंध बनाकर 1 साल से यौन शोषण किया जा रहा था। मामले की जानकारी महिला के पति को होने के बाद बेंगाबाद थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को मौका पाकर जहर पिला दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना जिला के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पति जैनुल अंसारी द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनकी पत्नी का यौन शोषण गांव के ही पारा शिक्षक अभिषेक कुमार साव के द्वारा 1 साल से किया जा रहा था। शुक्रवार को आरोपी को उसने घर के बगल अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद हो हल्ला करने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता के पति ने बताया कि पत्नी से पूछताछ करने पर उसने आरोपी शिक्षक द्वारा बहला फुसलाकर 1 साल में कई बार बलात्कार करने की बात कही, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत बेंगाबाद थाने में की। शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर घर से भगाकर जहर पिलाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने भी आरोपी शिक्षक पर कीटनाशक पिलाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पति का कहना है कि घटना का खुलासा होने के बाद उसकी पत्नी घर से गायब हो गई। 2 दिनों तक घर से गायब रहने के बाद शनिवार को उनकी पत्नी गांव के समीप ही मैदान में तड़पती हुई पाई गई। पूछे जाने पर उसने आरोपी शिक्षक पर कीटनाशक पिलाने की बात कही, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़े डरवा पिया दिलो मधुबन 2 दिन रख ले लो जल्दी घर से मास्टर में फुले डर पिया दिल को और 2 दिन रखल को वहाँ मधवा मने और कल को घर जो हम यहाँ रहबो तकीरे तोरा भगा के ले गेलो ना। हाँ अच्छा हां हो गेलो दवाइयो में दल को। हाँ जल्दी यार कुछ बोल। मास्टर में कहलो रखबो ना रखल को धोखा दे दल को जल्दी गलो ना ले कंटनवा सुना दे नहीं सके सुना दे नहीं सके हम सुन लो खाई जितना। जो आप अभिषेक साहब नाम बता रहे हैं ये मतलब कहाँ का रहने वाला है? बरियारपुर का। बरियारपुर का। क्या पहले से आपकी वाइफ संपर्क नहीं तो पकड़ नहीं पाए इसको? नहीं, हम तो रंगे हाथ में पकड़े। कब 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 हुआ, कब का घटना है ये? घटना 10 तारीख 10 जून। और इसके बाद 2 बार हुआ है ना इनके साथ, आपकी पत्नी के साथ ये घटना? एक बार 10 जून को और सर बाहर में रहते थे। आप बाहर रहते हैं? हम बाहर जाते थे। पत्नी और कौन रहती है घर में? इसका मेरा लड़की इतना बड़ा। अच्छा, 15 साल की लड़की है। वो देखी है? ये देखी है पूरा आँख में देखी है अपना माँ से। कहाँ पर वो लोग किया है घटना? अभी घटना किया है तो मेरे घर के पीछे। आपके घर के पीछे? हाँ। अच्छा अच्छा। ये अभी कहाँ है अभिषेक साहब? भागा हुआ है क्या? अभिषेक तो अभी भागा हुआ भागा हुआ है। जबरदस्ती इसको पिला दिया।
पकड़ के हम पकड़ के 2 दिन कब? हम लोग खोज रहे थे, नहीं पता नहीं चल रहा था। कब पिलाया? हाँ, आज पिलाया, क्या पिलाया है? भोजन पिलाया, देखा पुलिडोल। पहले से इसको छेड़छाड़ी किया तभी से, इसके बाद छेड़छाड़ी करने के बाद जी है से ये घर से भाग गई। इसका घर गया मास्टर का, तभी से का घर। इसका घर से जाने के बाद से मास्टर जी से गायब कर दिया इसको। हम थाना में रिपोर्ट किया तो उल्टा हमको पर बोलता नहीं आरोप लगा रहा था। इसके बाद जो है से 2 दिन से गायब था, हम खबर कर रहे थाना में, फिर भी हमको सुनवाई नहीं हुई। इधर इस पूरे मामले को लेकर बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। आवेदन मिलने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए थाना बुलाया गया था, मगर उसके पति द्वारा महिला को थाना नहीं लाया गया। दूसरे दिन आरोपी द्वारा जहर पिलाने की बात कही जा रही है। पुलिस टीम पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर बंदरकुपी के समीप 2 कार की आपस में टक्कर हो गई। घटना के बाद इनमें से एक कार पेड़ से जा टकराई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और मुफस्सिल पुलिस के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बंदरकुपी के पास 2 कार आपस में टकरा गई। बताया गया कि दोनों कार के टक्कर के बाद एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालांकि पेड़ में टक्कर होने की वजह से गाड़ी एक गहरे कुएं में गिरने से बच गई, वहीं दूसरी गाड़ी का बोनट चकनाचूर हो गया। बताया गया कि सफेद रंग की गाड़ी जस्ट देवघर से शादी करवाकर रामगढ़ जा रही थी तथा दूसरी गाड़ी अल्ट्रोज रांची से बेंगाबाद जा रही थी, लेकिन ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसके कारण गाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई। घटना में घायल 2 व्यक्तियों को हल्की चोट आई। बंदरकुपी के ग्रामीणों और मुफस्सिल पुलिस के सहयोग से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पता है, देखे ना गाड़ी नंबर 65 नंबर न है, इसका इंश्योरेंस भी हो गया होगा। इंश्योरेंस के बाहर थोड़े हो जाते, बिना इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ी बाहर। आप जिसे हो बिना इंश्योरेंस की गाड़ी निकलने नहीं देता है। हाँ, अब आप नहीं कीजिए, करवाइएगा भैया, हमको छोड़िए, हम बाहर से करवा लें। टिपी करा के निकाल तो हाँ, तो मान ले दिला है 3 लाख। हाँ, ओकर तो फसल है 5 लाख। हाँ, ओकर फसल है 5 लाख। हाँ, उसी से हॉस्पिटल ना इधर ले बेगोना फुल लोग सीट करना लगल, और बोला सीट बेल्ट लगा दे ले, इसलिए ठीक है। अचानक एक आवाज़ आया, पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस गाड़ी आई। ठीक है, पुलिस गाड़ी आने में उसको लगा टायर में, तो हम लोग निकले के बाद देखे तो ये गाड़ी रांची से आ रही थी, मारा ही घूम गया। फिर ये गाड़ी देवघर से आ रही, देवघर से आ रही, मार दिया इसको। ये गाड़ी इसमें घुस गया। घुसने के बाद हम लोग निकले, देखे 2 जन इसमें था, 2 इसमें, दोनों को फिर निकला, कुछ नहीं हुआ। 11 साढ़े 11 बजे तक उसको गए। फिर ये लोग अपना अपना सबको फ़ोन किया, चला गया अपना घर। किसी को कोई कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। तिसरी के भुराई के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक को बोकारो रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। तिसरी के भुराई के पास हुए सड़क हादसे में मृत हुए 2 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तिसरी थाना क्षेत्र के भूतडीह के रहने वाले पवन कुमार यादव, लाठी यादव व गुड्डू यादव तीनों एक ही मोटरसाइकिल से रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी क्रम में ही भुराई तिसरी के पास देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से पवन यादव और लाठी यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुड्डू यादव को बोकारो रेफर कर दिया गया। शनिवार को दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। भक्ताडी से काटली जा रहा था। कितने लोग थे ये? 3 थे। तीन तीन लोग थे। 3 लोग थे, एक बचे हैं, 2 डेट का।
वो दोनों कहाँ हैं? दोनों डेड बॉडी वो दो डेट कर गया है? दो डेड कर दिए हैं, एक हॉस्पिटल में भर्ती। अच्छा, ये किस जगह पे हुआ है? भुराई में हुआ। भुराई में। तो एक्सपोर्ट डेट हो गया या कहीं? स्पोर्ट डेड हो गया। एक्सपोर्ट डेट। कौन सा गाड़ी वाला मारा पता चला है? कोई गाड़ी वाला नहीं, ये क्या चीज़ से थे? बाइक से। देवरी थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवक जमुआ थाना क्षेत्र के गांडो के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों में से एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। जमुआ के गांडो के पास हुए सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए। इलाज के दौरान घायलों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को सदर अस्पताल से धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि देवरी थाना क्षेत्र के मरकोबा के रहने वाले बबलू साहू तथा बबलू गुप्ता का एक्सीडेंट गांडो के समीप हो गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बबलू साहू को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं बबलू गुप्ता को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि बबलू साहू देवरी के मरकोपा गांव निवासी थे, वहीं बबलू गुप्ता देवरी का रहने वाला है। ये दोनों देवरी से मोटरसाइकिल से छोटकी खरगडीहा आए हुए थे। लौटने के क्रम में गांडो के पास किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दोनों घायल हुए थे। ये कौन लगता है? ये लगता है मेरा सहला चाचा का लड़का। क्या नाम है? हाँ, उसको बाबूलाल हम लोग बोलते हैं, लेकिन बबलू इसको बबलू सा नाम है, बबलू कुमार सा। कहाँ का रहने वाले? मरकोका का। कौन सा थाना? देवरी थाना। और कोई था इनके साथ? इसके साथ एक दोस्त था। क्या नाम था उनका? उसका था बबलू गुप्ता सर। तो इसका क्या वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया या क्या हुआ था? हम लोग क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन थाना में हम लोग आए और हॉस्पिटल में तो देखे डेड बॉडी मिला। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? गांडो में सर। कौन थाना पड़ता है? देवरी गांडो में एक्सीडेंट हुआ। जमुआ थाना पड़ता है। जमुआ थाना। जमुआ थाना अंतर्गत। तो दोनों का मतलब एक एक्सपोर्ट डेट हो गया और एक सर हॉस्पिटल ले गया धनबाद। मंगरोढ़ी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर सुभाष सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। मारपीट के बाद घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से धनबाद इन्हें रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर घायल पक्ष की ओर से थाने में आवेदन भी दिया गया है। मंगरोढ़ी गांव में बीती रात सुभाष सिंह के साथ मारपीट की गई। शनिवार को सदर अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया, जिसके बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि ये शिवनगर स्थित अपने सीमेंट की दुकान पर सोने गए थे। इसी क्रम में पुरानी रंजिश को लेकर धर्मवीर यादव, बंटी यादव व छोटू सिंह आदि ने मिलकर इन्हें बुरी तरह से पीटा, जिसमें ये बुरी तरह से घायल हो गए। घटना को लेकर घायल पक्ष की ओर से मुफस्सिल थाने में एक आवेदन दिया गया, वहीं उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। हम जा रहे थे अपने घर से दुकान पे सोने के लिए। उसके बाद अपने दुकान के पास हम देखें 4-5 लड़के खड़े थे। वहाँ पर देख रहे दारू पी का हल्ला कर रहा था। हम बोले बाबू यहाँ हल्ला मत कर, घर चल जाओ। तो घर जाने वहाँ बोले। उसके बाद एक पीछे से आया तो डंडा मार दिया मेरा सर पे। उसके बाद वो मारने वाला का नाम है धर्मवीर यादव। उसके बाद छोटू कुमार सिंह है ना, छोटू कुमार सिंह था। उसके बाद एगो बड्डी यादव, रिक्की यादव। उसके बाद कोई नहीं, और के बाद जो था 2-4 गो वो भी भाग गया। हमको मार के गिरा दिया वहाँ पे। हमको कुछ पता नहीं कि हम कहाँ आए, तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी समेत अन्य महिलाएं शनिवार को पुलिस लाइन पहुंची और इनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। बताया गया कि मामले को लेकर थाना में आवेदन दिया गया था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी से सोशल मीडिया पर अभद्रता करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं शनिवार को पुलिस लाइन पहुंची और एसपी से मिली और उन्हें आवेदन सौंपा। बताया गया कि 2 महीने पहले भाजपा महिला मोर्चा के प्रेमा तिवारी व महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर रैली निकाली गई थी। इसी कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाने के लिए भाजपा नेता मनोहर यादव के द्वारा महिला प्रेमा देवी को धमकी दिया गया था। साथ ही अर्धरात्रि में फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से अभद्रता की गई थी। इसी मामले में गिरफ्तारी को लेकर प्रेमा देवी समेत कई महिलाएं पुलिस लाइन पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एक आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। बताया गया कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मामले को लेकर पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया था,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत महिला ने बताया कि मनोहर यादव द्वारा की गई बातों के कारण वह डिप्रेशन के शिकार हो गई हैं। महिला ने बताया कि नगर निगम जाने के क्रम में इन्हें रास्ते में रोककर इनके साथ पुनः बदतमीजी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। आवेदन के माध्यम से इन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन्हें न्याय दिलाई जाए। मौके पर कनक सिंह, किरण पांडे, नैनी देवी, रीना मंडल सहित कई महिलाएं मौजूद थीं। आज से लगभग 2 महीना पहले हम पचम्बर थाना में आवेदन दिए थे मामले में, जो कि हम लोग महादेव दुबे को लेकर के रैली निकाल रहे थे, उसके चलते धमकी मिला गया था। लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस इसमें ऊपर से हमको भी दबाव पड़ रहा है कुछ सामाजिक लोगों का और जातिवाद का। तो आज हम लोग एसपी साहब से मिले और उनको आवेदन दिए और डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए। क्या मांगे? जांच उसमें मांगे हैं कि जल्दी से अरेस्ट किया जाए, इस केस को आगे बढ़ाया जाए। 2 महीना हो गया है और अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। पूरा मामला था कि महिला मोर्चा जो हम लोग हैं हमेशा रैली निकालते थे महादेव दुबे के खिलाफ, तो उसको लेकर के वो धमकी उमकी दिया था। और फेसबुक कौन धमकी दिया था? मनोहर यादव धमकी दिया था। कौन है? मनोहर यादव प्रखंड अध्यक्ष है पूर्वी भाग के। और फेसबुक में कमेंट भी बहुत भद्दा भद्दा किए थे, तो उसको लेकर के और बस हम रोड पे ही थे पंच मंदिर के पास, तो वहीं पे रोक करके धमकी भी दिए कि जान से मार देंगे, आपकी रैली निकाली तो इसे बुरा हश्र करेंगे। क्या आश्वासन मिला अभी? अभी तो एसपी साहब बोले कि हम जांच कर लेते हैं इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और डीएसपी साहब भी बोले सारा फाइल मंगा करके देखे, तो वो भी बोले कि हम देखते हैं। आईओ का कहना है कि डीपीआर आ गया है उनका, तो लोकेशन बता रहा है कि खोरी महुआ से 1 महीना का है। तो जो लोग क्राइम करता है ना वो तो कुछ भी कर सकता है। अब लोकेशन कैसे बता रहा है नहीं बता रहा है, तो क्रिमिनल का। राजधनवार के गलवंती अंचल के ग्रामीणों ने अवैध खनन के मामले को लेकर खनन कार्यालय पहुंचकर माफियाओं के खिलाफ आवेदन दिया। इस बाबत ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि गांव के मध्य भाग में अवैध तरीके से खदान से पत्थर निकालने का काम किया जाता है, जिससे उन्हें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। अवैध खनन को लेकर राजधनवार के गलवती अंचल के ग्रामीण शनिवार को हुट्टी बाजार के खनन कार्यालय में पहुंचे और माफियाओं के खिलाफ आवेदन दिया। बताया गया कि गलवती गांव के मध्य भाग में अवैध तरीके से खदान से पत्थर निकालने का काम किया जाता है, जिससे पूरे ग्रामीण काफी जोखिम से वहां गुजर बसर कर रहे हैं। बताया गया कि पत्थर ब्लास्टिंग करने के समय बारूद का उपयोग किया जाता है, जिससे वहां के मकान के छत पर पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा गिरता है। इस बाबत गलवती गांव के ग्रामीणों को जान माल का नुकसान भी हो सकता है। बताया गया कि खदान से लगभग 100 फीट की दूरी में मदरसा है, जहां छोटे छोटे बच्चे 24 घंटे तालीम हासिल करते हैं, जिससे उन्हें कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने खनन पदाधिकारी से इस पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर मोहम्मद मासूम, मोहम्मद रजाक, मंजूर अंसारी, मोहम्मद अमन, सोनिया परवीन, तमन्ना परवीन, मोहम्मद रिजवान आदि लोग उपस्थित थे। सर मामला ये है कि मतलब गलवाती गांव में मदरसा के सामने में मुबारक अली के नाम से लीज था, लीज खत्म हो गया है। जबरन मतलब खदान को फिर से शुरू कर दिया है, जबकि डीएमओ द्वारा मतलब 4 दिसंबर 2020 को ही सील किया गया था। लेकिन वहाँ के लोग फिर मतलब लीधाली किसी को दे के और गांव के बीच में है, और गांव में मतलब इतना क्षति होता है कि ब्लास्टिंग करने के भी समय पत्थर आता है, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी सारा चीज़ व्यवस्था करके पॉपुलेन मशीन गिरा दिया, पानी लगा दिया और खदान चालू कर दिया। जब हम लोग विरोध करते हैं तो बोलता है कि जाइए प्रशासन में और जो करना है सो कर दीजिए। कहाँ का मामला है ये? गलवाती गांव, राजधनवार लगरी। तो आप आवेदन दिए? आज आवेदन हम डीएमओ सर के ऑफिस में जमा कर दिए हैं। नगर थाना क्षेत्र के पीछे धरियाडीह में एक बिजली का पोल गिर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पोल 3 महीने पहले ही लगा है। लोगों ने पोल लगाने वाले ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नगर थाना क्षेत्र के पीछे धरियाडीह में एक बिजली का पोल गिर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार को स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 29 में एक दिन पहले बिजली का पोल गिर जाने से एक घर को क्षति हुई। बताया गया कि केबल वायर होने की वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। अगर एल्युमिनियम तार होता तो कई लोग इसके जद में आकर हताहत हो सकते थे। बताया गया कि यह पोल 3 महीने पहले ही लगा है। स्थानीय लोगों ने पोल लगाने वाले ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है।
कल कितना बजे का घटना है? शाम को 6:30 बजे। क्या बिजली विभाग के कोई लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए? हाँ, फ़ोन किया तो फिर आया, तो थोड़ा आधा घास काट के तो किनारे किया, फिर बोला सुबह में इसको पोल पे जोड़ेंगे। तो टिबलेवाल का जो ज़मीन है, तो गाछ इतना खड़ा हो गया कि रोड पर कभी भी गिर सकता है। हम लोग कितना बार टिबलेवाल को बोल चुके हैं हम लोग कि जाके कम से कम बाउंड्री कीजिए इसको। सारा कूड़ा नली में आके जमा होता है, से हम लोग दरवाज़ा पर आके सारा जमा होता है कूड़ा बरसात में। हम लोग बोलते हुए थक गए टिबलेवाल को, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम टिबलेवाल को कम से कम इसको एक वार्निंग दीजिए, बॉर्डर करावे और कूड़ा को कम से कम साफ करावे वहाँ से। सरसिया स्थित BNSDB पब्लिक स्कूल में येलो डे उत्सव के अवसर पर LKG के बच्चों के बीच एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। शनिवार को प्रतियोगिता में विजेता रहे बच्चों के नामों की घोषणा की गई और उन्हें ई-सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। सिरसिया के BNSDB पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को येलो डे उत्सव के अवसर पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। शनिवार को विजेता बच्चों के नाम की घोषणा की गई। बताया गया कि इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में LKG के बच्चों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता बच्चों में प्राथमिक रंगों के महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने चार्ट पेपर, कागज, गुब्बारा, फल, फूल, विभिन्न उपकरणों को सजाकर पीले रंग की खूबियों एवं बारीकियों को बताने का प्रयास किया। ऑनलाइन प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से अतुल्य स्वरूप, मौलिक, सौविक और प्रभु को प्रथम, सौम्यांशी, अमित, नंदनी रोशनराज और सोनाक्षी को द्वितीय, शनि बर्णवाल, रोशन शिवाजी, आयुष और अंशुमन को तृतीय स्थान के रूप में चयनित किया गया। पुरस्कृत एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस बाबत विद्यालय के प्राचार्य पी हाजरा ने कहा कि बच्चों में रंगों का बोध करवाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पीले रंग का संबंध गुरु बृहस्पति से माना जाता है, जो हमारे जीवन में सुलभ मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज मैं येलो डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ले लो लाइट रिबन, ले लो, it's so much fun। मेरा नाम मौलिक कसब है। आज मैं आपको येलो डे के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरा फेवरेट कलर येलो है। येलो कलर बहुत खुशी का कलर होता है। सन का कलर येलो होता है। मेरे पास येलो तक और येलो बॉल है। अब्दुल्ला स्वरूप है। आज हम लोग येलो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। येलो है कुर्ता, येलो है पगड़ी, येलो है टीका मेरा। यहाँ पे सब कुछ येलो येलो है। येलो रंग है अच्छा। My name is Gaurav Badawi. Today I am going to recite yellow rhymes with the sunflower flying in the breeze. There are the lemons hanging on the trees. Yellow is the marigold. Yellow is the marigold standing fast and bold. Yellow is the shiny corn and coming the sun is down. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. I am Manuswat. Today I am going celebrating Yellow Day. LKG है. My favorite yellow color fruit is mango and favorite yellow color Good morning मैम, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आज येलो डे मना रहा हूँ। मैं स्कूल का प्रोग्राम है। ये वेकेशन है जो हम लोग को डरने देता है। ये रोज है, ये गुल्लक है और ये बॉल है समाई वाला। मैं इससे खेलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज रोशन राज।
the red, yellow dad. Yellow, yellow mother. I'm dancing with a juice and banana, my tummy. Thank you, ma'am. सेंटर में करने जा रहा हूँ। ये चूल्हा है और ये मैंगो है, ये बनाना है, ये लेमन है और ये कार है, ये फ्रूटी है। बाय मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम सानवी वर्मा है। आज येलो डे मैं बहुत खुश हूँ। चलिए बताइए। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। मैं वो कार को, फ्लावर को, केला को, हाथ को, पेड़ को और फिर कार से खेलना भी पसंद है। फिर फ्रूट का खाना भी पसंद है। दिखाइए। थैंक यू मैम। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने पूर्णानगर गांव पहुंचकर बीते दिन वज्रपात से मृत हुए बच्चे के परिजनों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। मौके पर इन्होंने परिजनों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और राज्य सरकार से इस आपदा के तहत मिलने वाले मुआवजे को दिलाने का प्रयास करने की बात कही। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी शनिवार को पूर्णानगर गांव पहुंचे और वज्रपात से मृत हुए बच्चे के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। बताया गया कि पूर्णानगर पंचायत के मल्लाह टोला में विगत दिनों वज्रपात से नाबालिग युवक विकास कुमार मल्लाह की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी पर पीड़ित परिवार से मिलने निवर्तमान विधायक पहुंचे और परिजनों को अपनी ओर से खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। मौके पर श्री शाहबादी ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना से ये अत्यधिक मर्माहत है। राज्य सरकार से जल्द ही आपदा के तहत मिलने वाली सारी सुविधाओं को दिलवाने का ये प्रयास करेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से कुछ अन्य सुविधाओं को देने की मांग करते हुए इन्होंने इस परिवार के लिए अंबेडकर आवास की मांग की। श्री शाहबादी के साथ यहां अनुप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मनोहर तिवारी, सुनील साव, नरेश तिवारी, सौरभ सिन्हा, बबलू साव, रामेश्वर यादव, राहुल साव, संतोष मल्ला, संतोष तिवारी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। चिंता आपको न रहे, बाकी मुआवजा हम जल्दी से आज गिरिडीह के पूर्णानगर क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना कल हो गई। वज्रपात से विकास कुमार मल्ला नौजवान साथी की हमारी आकस्मिक मौत हो गई। हम सभी पूर्णानगर के वासी और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक एक लोग मर्माहत हैं। आज हम उनके पिताजी को, उनकी माता को दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गरीब परिवार है, इनको इनकी गरीबी को देखते हुए हम लोगों ने राहत सामग्री कम से कम 1 महीने 2 महीने का राशन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है आज, और इनको यह भरोसा दिलाया है कि इस आपदा राहत के तहत में सरकार के द्वारा 3 लाख की जो राशि है, 3 लाख की राशि मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात 15 दिनों के भीतर में इन लोग को उपलब्ध कराएंगे। और हम विकास के आकस्मिक निधन पे उनकी मृतात्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति प्रदान करे, इनके परिवार को इस दुख में शांति मिले, विश्वास मिले। हम इनके साथ में हैं और यहाँ के लोगों को यह अपील भी करना चाहते हैं कि अभी मॉनसून ब्रेक कर रहा है, मॉनसून अभी सर पे है, सावधानी रखें। वज्रपात होगा,
इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, एक कोरोना महामारी से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा से भी बचने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सब लोग मिलजुल करके और भी जान माल की क्षति न हो, इसके लिए गांव स्तर से, पंचायत स्तर से ये अभियान एक चले, यही हम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून के दस्तक के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मानसून के दस्तक के एक दिन पहले शनिवार को गिरिडीह में बारिश शुरू हो गई और आसमान में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहा। मानसून के दस्तक के एक दिन पहले शनिवार को गिरिडीह में बारिश शुरू हो गई और आसमान में दिन भर बादल छाए रहे, जिससे टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहा। बताया गया कि झारखंड में कल सुबह मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून के दस्तक के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार झारखंड में अगले 3 दिनों तक अलग अलग जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। हालांकि मौसम के इस रूप को बंगाल की खाड़ी के तूफान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र और गहरा गया है। इसके वजह से अगले 3 दिनों में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है और साथ में वज्रपात की संभावना भी है। वहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से 15 जून तक झारखंड में विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी किए गए नए गाइडलाइंस के अनुसार शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य संबंधित और आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। शनिवार शाम से गिरिडीह में भी 36 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। कोरोना के संक्रमण को पूर्णतः नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 17 जून तक प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सभी प्रकार की दुकानों को सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 4 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है। वहीं शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह के 6 बजे तक पूर्णतः तालाबंदी का फरमान जारी किया गया है। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित दवा दुकान, जांच घर इत्यादि खुले रहेंगे। डीसी ऑफिस से जारी निर्देश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों समेत सामान्य आवागमन को भी बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे के बीच सिर्फ दवा की दुकानें, स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। बताया गया कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट, हाईवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे। बताया गया कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध करवा रहे हैं। शनिवार को भी अभावित कार्यकर्ताओं ने 2 जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराया। ब्लड मिलने से दोनों मरीजों ने रक्तदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया। एबीवीपी के युवाओं के सहयोग से शनिवार को फिर 2 मरीजों को खून उपलब्ध करवाया गया। बताया गया कि लगातार परिषद के युवा जरूरतमंदों के लिए खून उपलब्ध करवा रहे हैं। बताया गया कि गिरिडीह के सुदूरवर्ती इलाकों से थैलीसीमिया, ब्लड कैंसर, पथरी का ऑपरेशन, डायलिसिस आदि के लिए मरीजों को ब्लड की आवश्यकता होती है और ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध नहीं होती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रोशन चंद्रवंशी, रोहित बर्नवाल, भोलाराम, अंकित राज आदि को ब्लड बैंक से फोन जाता है कि उन्हें ब्लड की आवश्यकता है। इसी क्रम में शनिवार को भी परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई, जिसके बाद 2 मरीजों को ब्लड उपलब्ध करवाया गया। बताया गया कि विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती वासुदेव राम को पथरी के ऑपरेशन के लिए ए पॉजिटिव ब्लड की अति आवश्यकता थी, जिसके बाद परिषद सदस्यों के सहयोग से सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून उपलब्ध करवाया गया। वहीं शिवम क्लिनिक गिरिडीह में भर्ती एक महिला मरीज को बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। तभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह को इसकी जानकारी मिली। तुरंत ही इन्होंने अभाविप गांडे के कार्यकर्ता शिवम गुप्ता के सहयोग से ब्लड की व्यवस्था करवाई। इस दौरान दोनों मरीजों को ब्लड उपलब्ध हो जाने से दोनों के संबंधियों ने रक्तदाता जिला एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी के पिताजी का बहुत बहुत आभार जताया। वहीं कार्यकर्ता शिवम गुप्ता को भी धन्यवाद दिया। नमस्कार,
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला के कार्यकर्ताओं ने इस विषम परिस्थिति में 2 मरीजों को आज ब्लड उपलब्ध करवाया। पहला मरीज मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी बनियाडी के वासुदेव राम, जो कि विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती थे, उनको अपने पथरी के ऑपरेशन के लिए एक पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। हमने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने जिला एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्र सिंह को फ़ोन किया। उन्होंने अपने पिताजी के सहयोग से उनको ब्लड उपलब्ध करवाया। दूसरी मरीज एक महिला थी शिवम क्लिनिक में, वो एक डिलीवरी पेशेंट थी, उनको ब्लड की अति आवश्यकता थी, बी पॉजिटिव ब्लड की। हमने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए गांडे के कार्यकर्ता शिवम गुप्ता के सहयोग से उनको ब्लड उपलब्ध करवाया। इस विषम परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता समाज हमें जिस रूप में हमें बुला रहे हैं, काम करने को कर रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। परिषद कार्यकर्ता इस कोरोना काल में लगातार जरूरतमंदों के बीच मेडिसिन वितरण करने का काम हो, उनकी सहायता करने का काम हो, जैसे कार्यकर्ता उनका हमेशा मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब जहाँ जरूरत हम सभी कार्यकर्ताओं की लोगों को जरूरत पड़े वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम उनकी हमेशा मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांवों में अवैध शराब निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। हंगामे के बाद पुलिस से की शिकायत। बाद में पुलिस ने एक्शन में आते ही शराब भट्टे को किया ध्वस्त। संचालकों पर भी हुई कार्रवाई की तैयारी शुरू। राजधनवार में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने खनन पदाधिकारी से की शिकायत। आवेदन देकर लगाई कार्रवाई की गुहार। जान माल की सुरक्षा का दिया हवाला। भाजपा नेत्री प्रेमा तिवारी अपने सहयोगियों के साथ पहुंची पुलिस लाइन। एसपी को दिया आवेदन। सोशल मीडिया पर अभद्रता करने वाले पर कार्रवाई की रखी मांग। और गिरिडीह में भी 36 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ शुरू। सोमवार सुबह तक आवश्यक सेवाओं के अलावा सब कुछ रहेगा बंद। पुलिस के सख्त पहरे में रहेगा पूरा जिला। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।